हेलो दोस्तों, तो आज मेरा सुबह सुबह मुंह धोने का कारण ये है कि अभी अचानक से मेरे भाई ने मेरे को बताया कि हम जोलजीबी के मेले जाने वाले हैं। उसने मेरे को अचानक से बताया, मुझे कोई आइडिया ही नहीं था। तो यहाँ पे मेरे को टाइम दिया था उसने तैयार होने का, तो यहाँ पे मैं जल्दी से तैयार हो रही हूँ। और ज़्यादा टाइम भी नहीं मिला मुझे इस बार। तो मुझे ज़्यादा कलेश करने का भी टाइम नहीं मिला कि मैं क्या पहनूँ, मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। एकदम अचानक से तैयार हो गई। अंकित ने बोला आना है तो जल्दी से तैयार हो। तो यहाँ पे मैं जल्दी से तैयार हो गई थी और यहाँ पे क्रीम वगैरह लगा रही थी। क्रीम वगैरह क्या, मैं बस एक मॉइस्चराइज़र लगा रही थी और एक थोड़ा सा सनस्क्रीन। और यहाँ तक कि मेरे पास लिपस्टिक भी नहीं थी, पता है, लगाने के लिए, क्योंकि मैं घर गई थी, गाँव गई थी, तो मेरी लिपस्टिक गलती से वहीं छूट गई थी। तो फिर मैं लाना भूल गई वापस। और थोड़ा सा ये परफ्यूम लगा रही हूँ। वैसे तो मैं नहीं लगाती हूँ, गाड़ियों वाड़ियों में जाती हूँ, तो मैं आज स्कूटी में जा रही हूँ, तो इस वजह से मैं लगा रही हूँ। और वैसे भी इसकी स्मेल जो है वो एकदम कम है, अच्छी सी है मतलब। तो इसलिए मैंने इसको लगाया। और मेरे को बालों का कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। फिर ये अंकित के बैग में मेरे को ये क्लचर मिले थे, तो ये लगा रही थी मैं अपने बालों में। पता नहीं किस लड़की के, अंकित के बैग में था, साफ़ करते समय मेरे को मिला। और वहाँ पे मैं ऐसे हाफ नहीं जा सकती, तो इसलिए मैं जैकेट पहन रही हूँ, क्योंकि जोलजीबी का मेला नदी के किनारे रखते हैं और वहाँ पे काफ़ी ठंडा होता है, इस वजह से जैकेट पहनना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो जाते ही शुरू में गर्म लगता है हमको, वहाँ पे काफ़ी गर्मी होती है धूप की वजह से, लेकिन बाद में ठंडा लगता है। और इसकी जो टोपी थी ना, वो मेरे को चुभ रही थी, तो मैंने इसकी टोपी निकाल दी थी। क्योंकि ज़्यादा टोपी पहन के, ज़्यादा वैसे टोपी पहनती तो मैं हेलमेट कैसे पहनती, टोपी से ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं होता, तो इसलिए मैंने इसकी टोपी निकाल दी थी और मैं हो गई थी यहाँ पे तैयार। और पर्स वर्स कुछ नहीं था मेरे पास, ये छोटू सा पर्स था, मैंने मीशो से मंगाया था अपने लिए, तो ये लेके गई। इसके अंदर एक छोटू सा कैरी बैग, मुझे लगा अगर कुछ सामान लेके आऊँगी तो वो लाऊंगी इसमें। और यहाँ पे मैं पहन रही थी ईयररिंग। और मेरा फ़ोन भी आ रहा था, बार बार कॉल आ रही थी मुझे मम्मी की कि तुम कहाँ पहुँचे हो। तो हम लोग बोला कि हम आ गए हैं, क्योंकि अगर हम बोलते कि हम लेट हो गए तो मम्मी हमको मना करती। तो हम लोग निकल गए थे फटाफट तैयार हो गए घर से। और यहाँ पे अंकित मेरे से कह रहा था कि तू पुलिस को देख कहीं है तो नहीं, क्योंकि मेरे भाई के पास लाइसेंस नहीं है अभी, उसका लाइसेंस बना नहीं है, क्योंकि वो 18+ नहीं है। तो इस वजह से हम लोग काफ़ी डरे हुए थे कि कहीं पुलिस तो नहीं है। तो मोटू मेरे से कह रहा था कि तू देख, और मैं देख तो मैं भी रहा हूँ, लेकिन तू देख अच्छे से, तुझे दूर दूर तक दिखाई देगा। तो हम लोग कहीं नहीं दिखे हमें, तो हम पहुँच गए थे जहाँ जाते। और यहाँ पे भीड़ की भरती की वजह से काफ़ी भीड़ हो रही थी और दिन तो, लेकिन आज बहुत ही कम भीड़ थी, क्योंकि मुझे लगता है बाकी स्टेट की थी ज़्यादा भीड़, उत्तराखंड की ज़्यादा भीड़ नहीं थी। आज उत्तराखंड की ऐसा है। और यहाँ पे मोटू मेरे पैसों से भरवा रहा तेल, मुझे लगा वो फ्री में ले जाएगा, तो इसलिए मैं फटाफट से तैयार हो गई थी। लास्ट टाइम मुझे देने पड़े इसके पैसे भी, तेल भरवाने के। तो यहाँ पे मोटू भरवा रहा था स्कूटी में तेल, फिर हम निकल गए थे। और यहाँ पे थक गया था, तो हम रास्ते में, मैं ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, इतना ठंडा था कि मेरे हाथ एकदम से काँप रहे थे, मुझे लगा कहीं मेरा फ़ोन ना गिर जाए। और ये देखो रास्ते का व्यू। अब हम पहुँचने वाले थे, ज़्यादा दूर नहीं है, 3-4 किलोमीटर है। और यहाँ पे रेत में थोड़ा सा रपट गई थी हमारी स्कूटी, और ये मेरे को डांटा था, मेरे को बोल रहा था तुझे बैठने की तमीज़ नहीं है, इस वजह से हुआ है। और ये पत्थर काफ़ी अच्छा लग रहा था दूर से, तो मैं इसका वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। और फिर हम वीडियो रिकॉर्ड करके निकल लिए आगे को। मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना रही थी, मैं धूप में ही ज़्यादातर वीडियो बना रही थी, क्योंकि काफ़ी ठंडा हो रहा था, तो उस वजह से मेरे हाथ ही नहीं लग रहे थे, मैं फ़ोन भी नहीं पकड़ पा रही थी, इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा था उस साइड को। क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा पेड़ वेड़ हैं, तो इस वजह से काफ़ी ठंडा होता है। चरमा स्कोट में भी बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। और फिर यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके थे मेले में, बस मेले के गेट तक पहुँच चुके थे। और इस बार, पिछली बार तक तो गाड़ी अंदर नहीं जा रही थी, इस बार चली गई थी, हमने अंदर ही पार्क की। यहाँ पे मोटू मेरे से आगे आगे चल रहा था और भाग रहा था, ये देखो कैसे भाग रहा है ये मुझे देख के। मुझे अकेला छोड़ने का प्लान था इसका, तो मम्मी लोग भी आए थे, तो यहाँ पे मेरी मम्मी मिल गई थी। मम्मी से कह रही थी कि इतना सोना वोना क्यों पहन के आई है, तो मम्मी यहाँ पे अपना सोना छुपा रही थी। तो फिर हम लोग चल दिए आगे को। मम्मी बोल रही थी कि वहाँ पे मैं चाची ताई लोगों को, अम्मा लोगों को बैठा के आई हूँ, तुम चलो जल्दी से, वो लोग मेरा वेट कर रहे हैं। फिर पहुँच गए थे ये लोग यहाँ पे खा रहे थे चाउमीन, और मेरे से कह रहे थे, तो मैंने भी अपने लिए ऑर्डर कर लिया था मोमो। यहाँ पे अंकित तो कुछ नहीं खा रहा था, मैं ही खा रही थी, बाद में इसने भी मंगा लिया था। ये रही यहाँ की नदी, इसी नदी के किनारे मेला लगता है, यहाँ पे काफ़ी गंदगी कर रखी है लोगों ने। फिर हम लोग आ गए थे घर को, क्योंकि हमको काफ़ी लेट हो जाएगा, अंधेरा हो जाता, तो इसलिए हम आ गए थे।